Hello student, today I will explain the poem The Ant and the Cricket from your Honeydew textbook. This poem is a fable. Fable is a types of poem when and in which the animals as a characters they convey a moral. तो ये जो स्टोरी है ये जो पोएम है वो एक स्टोरी के रूप में लिखी गई है और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल हैं और इन्होंने एक मोरल एजुकेशन दिया है और इसी दैट इज़ द स्टाइल ऑफ द पोएम और इसको बोला जाता है फैबल. सो in this poem about a silly young cricket and an ant. Cricket was only singing all day long and used to enjoy his good time during summer season. So इस पोएम में बताया गया है कि जो एक क्रिकेट है वो पूरे दिन केवल मौज मस्ती करता था, वो कुछ भी काम नहीं करता था. इवन गर्मी के धूप वाले मज़ेदार महीनों में वो एंजॉय करता था और जो स्प्रिंग सीज़न बसंत ऋतु आती थी उसमें वो केवल सिंगिंग करता था. वो लॉन्ग फ्यूचर को कभी भी उसने ठीक से समझा नहीं या फ्यूचर को उसने ध्यान नहीं दिया कि उसे अपने लिए भी कुछ बचा के रखना है, कुछ करना है. उसने मुसीबत के दिनों तथा जो विंटर का सीज़न था उन दिनों के लिए कुछ भी अपने लिए खाने का व्यवस्था नहीं करके रखा. जब अर्थ आइस से पूरी तरीके से ढक जाती है तो जो क्रिकेट होता है अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचता है. न वृक्षों पे फूल थे न पत्ते थे. अब वो घबरा जाता है. भूख अब उसके चेहरे पे दिखाई देने लगती है. रेन में भींगा हुआ क्रिकेट और ठंड लगती हुई ऐसे में वो जो शिवरिंग कर रहा होता है वो एक एंट के पास जाता है और उससे शेल्टर और खाने का मांग करता है. उसने कहा कि अगर आज आप मुझे दे देते हो, उधार दे देते हो खाने का, तो मैं कल आपको वापस लौटा दूंगा. बट जो एंट थी वो बहुत ही पोलाइटली बोली कि वो तो उसकी सेवक है तथा फ्रेंड है, पर अगर हम एज अ प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक रूप से चींटी न उधार देते हैं और न ही उधार लेते हैं. और उसने पूछा कि तुमने अपने बुरे समय के लिए कुछ भी बचा के क्यों नहीं रखा. तब एंट एक्सेप्ट करता है कि हाँ उससे लापरवाही हुई है और उसने इस मूर्खता की वजह से उसके पास इस समय न खाने की चीज़ें हैं और न ही रहने का स्थान है. समर सीज़न में तो उसने केवल उन ब्यूटीफुल नेचर्स का आनंद उठाया और केवल गाना गाता रहा. इस पर एंट ने थोड़ा सा र्यूड होते हुए अब उससे बोला कि ठीक है, तो अगर तुमने एंजॉय ही किया है तो इस विंटर में तुम केवल नाचते रहो. अब बेचारा झिंगुर चुपचाप बाहर निकल आता है और उसी तरीके से अपनी लाइफ को एक्सपेंड करता है. सो इन दिस पोएम द मोरलिटी इज़ दैट यू हैव टू बी इन अ फ्यूचर seeing कि what will happen in your future you have to understand and you have to prepare about your future planning. So student in this poem इस पोएम में ये बताया गया है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में स्ट्रांग रहना चाहिए, आपको फॉर साइटेड होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए. आपको समझना चाहिए कि कैसे फ्यूचर में आपको ज़रूरतें पड़ सकती हैं, आपको किसी से मांगना ना पड़े. और इसी तरीके से इस पोएम में पोएट ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की है. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर पोएम. थैंक यू.